रात की गहरी खामोशी में मदीना की फिजा बिल्कुल सुकून में डूबी हुई थी, लेकिन इस सुकून के अंदर एक अजीब सा तनाव छुपा हुआ था, जैसे वक्त खुद ठहर कर किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। हल्की हवा चल रही थी और रेत के जर्रे चांदनी में चमक रहे थे। ये वो दौर था जब इस्लाम अपनी इब्तिदाई हालत में था। कम लोग, कम सामान, लेकिन दिलों में बेमिसाल यकीन और हिम्मत मौजूद थी। मक्का के कुरैश घुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब इस नए दीन को खत्म करना है। 1000 का लश्कर पूरी तैयारी के साथ निकल चुका था। घोड़े, तलवारें, नेज़े, जिरहे, हर चीज उनके पास थी। उनके चेहरों पर यकीन था कि जीत उनकी होगी, क्योंकि जाहिरी ताकत पूरी तरह उनके साथ थी। दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान थे, न ज्यादा हथियार, न कोई बड़ी तैयारी। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, और वो था उनका ईमान, उनका भरोसा, उनका यकीन कि अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। जब रसूल अल्लाह ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, तो उस लम्हे जमीन और आसमान के दरमियान एक अजीब सा सुकून छा गया। ये कोई आम दुआ नहीं थी, ये एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसमें पूरी उम्मत का भविष्य छुपा हुआ था। ए अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हार गई, तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये अल्फाज सिर्फ कहे नहीं गए थे, बल्कि दिल की गहराइयों से निकले थे। हर लफ्ज में दर्द था, हर लफ्ज में यकीन था। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा। बद्र का मैदान सूरज की रोशनी में साफ दिखाई देने लगा। रेत चमक रही थी और फिजा में एक अजीब सी संजीदगी थी। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ संख्या की ताकत, दूसरी तरफ ईमान की ताकत। पहला मुकाबला शुरू हुआ। तलवारें टकराई, रेत उड़ने लगी, आवाजें गूंजने लगी। हर तरफ जंग का शोर फैल गया। लेकिन इस शोर के बीच भी मुसलमानों के दिलों में सुकून था, क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह पर था। हर वार के साथ, हर कदम के साथ एक नई ताकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य मदद उनके साथ हो। कहा जाता है कि उस दिन फरिश्ते भी मैदान में उतरे थे और आसमान से मदद नाजिल हुई थी। कुरैश का घुरूर धीरे धीरे टूटने लगा। उनके कदम डगमगाने लगे। जो लोग खुद को अजेय समझते थे, अब पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। और फिर वो लम्हा आया जब जंग का रुख पूरी तरह बदल गया। 70 बड़े सरदार मारे गए, कई कैदी बना लिए गए, और वो लश्कर जो घुरूर में आया था, शिकस्त खाकर वापस लौट गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक निशानी थी, एक सबक था कि असल ताकत हथियारों में नहीं होती, बल्कि ईमान में होती है। जब नीयत साफ हो, जब यकीन पूरा हो, तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है, और मदद वहां से आती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। जंग बद्र हमें आज भी यही सिखाती है कि अगर दिल में सच्चा ईमान हो, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है।